तो स्वागत है मेरे चैनल एसबी इंस्टीट्यूट पर आप सभी का। तो आपके लिए ये जो वीडियो है, ये जो आप इन्फॉर्मेशन हम देने वाले तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको रहेगी। तो मैं हूँ कीर्ति राघव और आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे, स्क्राइब की फैसिलिटी से रिलेटेड, जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो ये रहने वाली है। तो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स स्क्राइब की फैसिलिटी जिनको चाहिए होती है, जो चाहते हैं कि भैया मुझे स्क्राइब की फैसिलिटी किस तरीके से लेनी है या फिर लेनी है नहीं लेनी है, तो उनके माइंड में किस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो उनकी जो काफ़ी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मतलब कुछ क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो पूछे जाते हैं कैंडिडेट्स के माइंड में क्वेश्चंस रहते हैं। तो उनके लिए काफ़ी वीडियो हेल्पफुल हो सकती है कि उनके माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ रहा हो और जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर इस वीडियो को वो देखते हैं तो पहला क्वेश्चन जो बच्चों के माइंड में आता है स्क्राइब की फैसिलिटी से रिलेटेड। अब सबसे पहले स्क्राइब होता क्या है, स्क्राइब की फैसिलिटीज़ कौन पर्सन लेता है। जैसे मानो कोई भी पर्सन है, जैसे जिसके हाथों में दिक्कत हो, वो नहीं लिख पा रहा है अपने पेपर को, तो वो स्क्राइब की जो है वो स्क्राइब की फैसिलिटी ले सकता है। ठीक है, तो स्क्राइब की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा भी अब मतलब प्रोवाइड की जाती है, और अगर पर्सन खुद का स्क्राइब चाहे तो वो भी ले सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु कैन ऑप्ट फॉर द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब, कि कौन स्क्राइब की फैसिलिटी ले सकता है। जो है मतलब 40% आपकी जो डिसेबिलिटी है, जितनी जैसे मेंशन की गई है, उस मतलब उससे कम नहीं होनी चाहिए। जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, जो कैटेगरी जैसे ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, बोथ हार्म्स इम्पैक्टेड इन क्या हो, तो ये जो पर्सन है अगर इन सब कैटेगरीज में आता है तो वो पर्सन स्क्रैप की फैसिलिटी को है। हु विल द कमीशन प्रोवाइड स्क्राइब टू द कैंडिडेट्स और द कैंडिडेट्स हैव। क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि जो पर्सन है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स है, अगर आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी मान लीजिए, तो अगर हो कि अगर जो स्क्राइब है वो आपको कमीशन के द्वारा प्रोवाइड किया है कि आप अपने स्क्राइब को लेकर आओ, तो कैंडिडेट कमीशन से भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो उनको स्क्राइब। क्वेश्चन, इज देयर एनी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर द, बताई गई है कि जो स्क्राइब है वो इतना एजुकेटेड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन स्क्राइब के बारे में बताई जा रही है कि क्या एजुकेशनल उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कि जो स्क्राइब है एज वेल एज ऑन स्क्राइब, या तो कमीशन के द्वारा स्क्राइब आ रहा हो, तो दैट शुड नॉट बी मोर देन मिनिमम, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मतलब जो एग्जामिनेशन के जो क्राइटेरिया, अगर जैसे मान लो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हो, तो जो पर्सन है क्वालिफिकेशन स्क्राइब शुड नॉट बी मैट्रिकुलेशन, ऑलवेज भी मैट्रिकुलेशन, और मतलब 10th लेवल उसकी होनी चाहिए और उससे थोड़ी सी हायर एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा दे रहे हो उसे बहुत ज़्यादा एडवांस एजुकेटेड ना हो, और मतलब लिखना पढ़ना अच्छे से, मतलब सोचने समझने की पावर, जैसे बताया गया है कि मैट्रिकुलेशन और उसे अबव जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई है। देन फोर्थ क्वेश्चन, विल द कैंडिडेट्स बी अलाउड टू चेंज देयर ओन स्क्राइब। तो जो स्क्राइब की फैसिलिटीज़ है, अगर कमीशन चाहता है, जैसे कैंडिडेट्स अगर चाहता है कि अगर मानो कि एग्ज़ाम के टाइम पे उसका स्क्राइब नहीं अवेलेबल है, तो अगर वो एंडिंग टाइम पे कि अपने स्क्राइब को चेंज कर सकता है, या उससे पहले अगर वो चेंज करना चाहे तो कर सकता है। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं, वो एग्ज़ाम के टाइम पे अपने स्क्राइब को चेंज नहीं कर सकता, कि अगर उसको लग रहा है कि भाई उसका स्क्राइब जो है उसको चेंज करना चाहिए है, तो वो नहीं चेंज कर सकता। द कैंडिडेट्स ऑप्ट फॉर ऑन स्क्राइब एंड इवेंट आई मीन ऑन केस टू केस बेसिस, मतलब ये क्या जाए करता है। ज्यादातर केसेस में अगर आप एग्जाम के टाइम पे अपने स्क्राइब को चेंज करने की बात कही जा रही है, तो आप किया जाएगा कि आप किस वजह से अपने स्क्राइबर को चेंज करना चाह रहे हैं, अपने स्क्राइब को चेंज, आपके केस को स्टडी किया जाएगा, तब अगर आप अपने स्क्राइब को चेंज बताया जाएगा, अगर आप अपना खुद का स्क्राइब जो है वो चुनते हैं तो।
पे एनी रिम्यूनरेशन इफ द कैंडिडेट्स ब्रिंग हिज ओन स्क्राइब, नो। तो अगर ये नहीं ले रहा हूं, मैं अपनी तरफ से स्क्राइब लेकर आ रहा हूं, तो उसका कुछ खर्चा रहेगा, तो क्या वो नहीं है कि कमीशन के द्वारा उस खर्चे को पे किया जाए। वो आप अपने स्क्राइब लेकर आ रहे हैं, तो अब वो आपकी ऊपर। तो ये कहा जा रहा है, देन 6 क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, अपना खुद का स्क्राइब किया हुआ है और एग्जाम के टाइम पे उनका अरेंज कर सकता है कैंडिडेट्स के लिए स्क्राइब, तो उसका आंसर है यस। कि अगर पर्सन एग्जाम बोला हुआ है लेकिन उसका स्क्राइब उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हुआ, उसके टाइम एग्जाम के टाइम पे, तो कमीशन से रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसको एक स्क्राइब जो है वो प्रोवाइड किया, पूरी कोशिश करेगा। Then next question, if the candidates makes any mistake while filling the online application form, what will be the next step? मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर वो ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम किसी तरीके की कोई मिस्टेक कर देता है, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो ये कैंडिडेट्स को एडवाइस की जा रही है कि वो या तो अगर फॉर्म का लिंक ओपन है तो वो अनदर फॉर्म को ट्राई कर सकते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन बुकलेट टू द पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स सफरिंग फ्रॉम ब्लाइंड और लो विजन, कि जो पर्सन ब्लाइंडनेस या फिर लो विजन कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो क्या ये कमीशन को सोचना तरीके का क्वेश्चन पेपर उसको दिया जाए जिसकी वजह से उसको पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। तो यस, पीडब्ल्यू तो उनके पास ऑप्शन होता है कि ऑनलाइन जब वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं, तो उनके टाइम को कहा जाता है F16, तो उनके पास ऑप्शन होता है कि उसके वो अप्लाई करें ताकि ना हो। तो ये चीजें फॉर्म के एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम ही आपको विजन की कैटेगरी से इंक्लूड, मतलब लो विजन की कैटेगरी में इंक्लूडेड है, तो उसको वो चीजें फॉर्म विजन से या फिर ब्लाइंडनेस इंक्लूडेड करता है। तो फॉन्ट साइज को क्वेश्चन पेपर का किस तरीके का चाहिए, तो ये रिजर्वेशन प्रोसीजर बताया गया है कि क्या रिजर्वेशन प्रोसीजर है पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट्स का। अब ये देखिए कि जो अगर आप किसी भी तरीके का गवर्नमेंट एग्जाम बताते हैं, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि आपका जो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी का, 40% से आपका कम का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, 40% हो या फिर उससे ज़्यादा का सर्टिफिकेट हो, ठीक है। तो अगर आपको जो सर्टिफिकेट बना हुआ है डिसेबिलिटीज़ का या फिर उससे ज़्यादा का सर्टिफिकेट हो, तो यही एलिजिबिलिटीज में बताई गई कि आपके सर्टिफिकेट में ये मेंशन हो जाना चाहिए कि आप के द्वारा डिसेबिलिटीज आपकी दी गई है, 40% कम से कम वो होनी चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी पर्सन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन, कि कौन कौन सी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के पर्सन जो है, कौन कौन सी कैटेगरीज के पर्सन जो है वो एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि जो पर्सन है, अगर वो फॉर्म को जब वो रीड आउट, इसको एक बार जो फॉर्म आता है आपके लिए, तो उसको एक बार ध्यान से पढ़े, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज बताई गई है। तो हर एक के लिए गवर्नमेंट ने ये मेंशन नहीं किया कि ये कैटेगरी सभी तरीके की इंक्लूडेड होगी ही होगी। हिसाब से एग्जामिनेशन के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज, अलग अलग कैटेगरीज बताई गई है कि इस कैटेगरी इंक्लूडेड है या फिर नहीं है। तो आप जब भी पढ़े किसी फॉर्म को, अगर आप भरते हो तो उसके लीजिए। तो मोस्टली ये क्वेश्चन थे, और उसके अलावा मैं एक नेक्स्ट वीडियो
उसमें सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और उसमें बताऊँगी कि और भी क्या क्वेरी और उनके क्या आंसर्स हैं, और भी तो उनके लिए और भी अदर क्या-क्या क्वेश्चंस जो हैं, तो जिनके वो आंसर्स चाहते हैं। तो ये है हमारा पार्ट 1 में। आता है कमेंट की पार्ट 2 भी जल्दी से जल्दी अपलोड होना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो से आपकी हेल्प हुई है, थोड़ी बहुत भी हेल्प की है और आपके क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर जाइए। और अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और हमारा इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल को भी हमारे फॉलो कीजिए। और इसी तरीके की और भी कोई पर्सन है